हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओनली एस 5G में। तो आज का हमारा सेशन यह है कि यूपीएससी 2024 के प्रीलिम जीएस पेपर 1 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ अनुदेश दिए रहेंगे, उसको आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चन के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा फ्रंट पेज पर ही होगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन सेकंड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो इसमें पूछा गया कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन डी। यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक, इसका सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। कथन सेकंड, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन ए। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक, और उसके बाद कथन सेकंड फर्स्ट की व्याख्या करता है। इसमें जो दोनों स्टेटमेंट वो सही हैं। इसका सही ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट में ज्वल खंडासामी पायरोक्लास्टी मलबा। स्टेटमेंट सेकंड, राख और धूल। स्टेटमेंट थर्ड, नाइट्रोजन यौगिक। स्टेटमेंट फोर्थ, सल्फर यौगिक। इसमें पूछा गया है कि कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। ऑप्शन डी सभी 4। इसमें जितने भी हैं सब ज्वालामुखी के उद्गार के उत्पाद ही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के उत्तर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। स्टेटमेंट सेकंड, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती हैं और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 4 का सही ऑप्शन ए। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है केवल वही वर्ड सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। ऑप्शन सी, कोटे डी आइवर और घाना। ठीक, ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। इसमें सबसे पहले गोमती है, गोमती फिर घाघरा फिर गंडक फिर कोसी। ठीक, इसका सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। कथन सेकंड, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। कथन थर्ड, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। तो इसमें पूछा गया कि कथन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन ए, जो इसमें कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों सही हैं। ठीक, और जो कथन फर्स्ट की, दोनों कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ये सेकंड और ये थर्ड दोनों सही, उसके बाद ये जो दोनों हैं ये कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ठीक, सात का सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट फिनलैंड, स्टेटमेंट सेकंड जर्मनी, स्टेटमेंट थर्ड नॉर्वे, स्टेटमेंट फोर्थ रूस। तो इसमें पूछा गया कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। इसमें जर्मनी, नॉर्वे केवल 2। स्टेटमेंट ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक साइड जल प्रदाब, क्षेत्र, नदी। तो इसमें पूछा गया कि उपरोक्त सूचना में से किन पंक्तियां सही सुमेलित हैं। 9 का सही ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया है कि इसमें कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। इसका सही ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विमान पत्तनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, डोनी पोलो विमानपत्तन। सेकंड, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। थर्ड, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। तो इसमें पूछा है कि हाल ही में उपर्युक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। इसका सही ऑप्शन ए, जो डोनी पोलो विमानपत्तन और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है, इनका परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। सेकंड स्टेटमेंट, ध्रुवों पर इसकी प्रतिशत अधिकतम है। इसमें पूछा गया है कि कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 12 का सही ऑप्शन ए, केवल एक पहला स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट पे तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। स्टेटमेंट सेकंड, वर्ष भर वर्षण होता है। स्टेटमेंट थर्ड, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ये पूछा है कि इसमें किस प्रकार की जलवायु है। ऑप्शन डी, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, कोरियालिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट, यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। स्टेटमेंट सेकंड, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता। इसमें कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 14 का सही ऑप्शन सी, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। पहला भूमध्य रेखा इक्वेटर, फिर दूसरा कर्क रेखा, तीसरा मकर रेखा, चौथा उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। इसमें कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ठीक, 15 का सही ऑप्शन डी,
2 और 4 मतलब कि एक कर्क रेखा और एक उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त यहाँ पर होता है। ठीक, 15 का सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है? ऑप्शन ए कांगो बेसिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरोएल्किल और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थ PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्री में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत डिग्रेडेड नहीं होते। स्टेटमेंट थर्ड, PFAS के लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही ऑप्शन डी, 1, 2, 3, मतलब जो तीनों ऑप्शन है स्टेटमेंट दिए वो तीनों सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कैराबिड बीटल्स, दूसरा कांतर सेंटीफिड्स, तीसरा मक्खियाँ, चौथा दीमक, पांचवा बर वास्पस। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार के में परजीव्याम जातियाँ पैरासिटाइड स्पीसीज पाई जाती हैं। 18 का सही ऑप्शन बी, केवल 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। पहला मूंगफली, दूसरा कुल्थी हार्स ग्राम, तीसरा सोयाबीन। उपयोग में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? इसका सही ऑप्शन सी, तीनों। जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों मटर कुल फैमिली के हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, यहाँ पर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया। कथन सेकंड, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। तो इसमें उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 20 का सही ऑप्शन सी। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, परंतु जो दूसरा स्टेटमेंट दिया वो सही नहीं है। इसका 20 का सही ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, जीव सिकाडा, साइकेडा, मंडूक फूदक, फ्रॉगहॉपर और ताल विसर्पी पाड स्केडर क्या है? ऑप्शन सी, एक कीट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम गम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। कथन सेकंड, अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? 22 का सही ऑप्शन है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक, 22 का सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक साइड देश दिए ब्राज़ील, इंडोनेशिया,
मेडागास्कर एक साइड दिया है अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु। ब्राज़ील में एंड्री, इंडोनेशिया में एल्क, मेडागास्कर में बोनोबो। तो इसमें पूछा गया है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका ऑप्शन डी, इसमें से कोई सुमेलित नहीं है, इस तीनों रॉन्ग हैं। ठीक, सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। दूसरा, वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। स्टेटमेंट थर्ड, इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 24 का सही ऑप्शन ए। इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, सिंह की कोई विशेष प्रजनन रीति नहीं होती। सेकंड, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। स्टेटमेंट, नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। तो इसमें पूछा गया कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है, जिसमें पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं, बाकी नीचे का रॉन्ग। इसका सही ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? इसका सही ऑप्शन ए। यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनर्स्थानशीलता में वृद्धि करना है। 26 का सही ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बैटरी भंडारण। दूसरा, बायोमास जनरेटर। तीसरा, ईंधन सेल। चौथा, रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टी यूनिट। और प्रयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? 27 का सही ऑप्शन डी। तो जो चारों स्टेटमेंट हैं ये चारों वितरित ऊर्जा संसाधन के रूप में माने जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? ऑप्शन है अंजीर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, तितली। दूसरा, मत्स्य। तीसरा, मंडूक मतलब मेढक। उपयुक्त कथनों में से कितने विषाक्त जातियां हैं? ऑप्शन सी, ये तीनों विषाक्त जातियां के हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, काजू। दूसरा, पपीता। तीसरा, रक्तचंदन। तो इसमें पूछा गया कि यह कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देसी वृक्ष हैं? ऑप्शन है केवल एक। 30 का सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31।
विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर आरटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। स्टेटमेंट सेकंड, आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्षयानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति के लिए होता है। स्टेटमेंट थर्ड, आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। तो इसमें पूछा है कि कथनों में से कौन सा सही है। 31 का सही ऑप्शन बी। इसमें जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, बृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। कथन सेकंड, वामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्च दर होती है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 32 का सही ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है, किंतु कथन सेकंड सही है। 32 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों नारकोटिक्स की पहचान। दूसरा, वर्षण का मॉनिटरन। तीसरा, पशुओं के प्रवास पर नज़र रखना, ट्रैकिंग। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडारों का उपयोग किया जा सकता है। 34 का सही ऑप्शन सी, सभी तीन। ये तीनों स्टेटमेंट में ट्रैकिंग रडार का उपयोग किया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। पहला राफेल, दूसरा मिग 29, तीसरा तेजस MK1। उपयुक्त में से कितने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। 35 का सही ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कितने हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है। पहला स्टेटमेंट, रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी। दूसरा, चल वातानुकूलन प्रणाली। तीसरा, औद्योगिक स्नेहों का विचरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 36 का सही ऑप्शन डी। ये तीनों स्टेटमेंट हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है, तीनों का। ठीक। इसका सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। 37 का सही ऑप्शन डी, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। 38 ऑप्शन सी, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है। ऑप्शन डी, अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियों के लिए। 39 ऑप्शन डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्वीकृति उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित
इंस्ट्रूमेंट हैं? ऑप्शन सी, मुद्रा बाजार के पास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन डी, एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बियरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या से। 41 का ऑप्शन डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। सेकंड, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों GSECS के धारक बन सकते हैं। स्टेटमेंट थर्ड, भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 42 का ऑप्शन डी, केवल 2 3। इसमें जो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी रॉन्ग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बांडों और सरकारी प्रभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? पहला, बीमा कंपनी, दूसरा पेंशन निधि, तीसरा खुदरा निवेशक। नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 43 का सही ऑप्शन डी, तीनों का उपयोग करके व्यापार कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, दूसरा मोटर वाहन, तीसरा मुद्रा की अदला बदली। तो इसमें उपयुक्त कथन किसे या किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? 44 का सही ऑप्शन डी, जो पहला और तीसरा है इसको लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड गतिविधि, एक साइड सेक्टर दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कितने सुमेलित मतलब सही सुमेलित हैं। 45 का सही ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि अवशिष्ट, दूसरा मक्का के दाने, तीसरा अपशिष्ट जल शोधन अवपंक, चौथा कास्ट मिल अपशिष्ट। उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणी विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है? 46 से ऑप्शन सी, ये चारों सामग्रियां विमान ईंधन के रूप में उत्पादन के फीड स्टॉक में किया जाता है। ठीक। 46 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड वस्तु, एक साइड श्रेणी। तो इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए हैं ये सब, इसमें पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं। 47 का सही ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जैसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वर्चुअल वस्तु पर संपत्ति के अधिकारों का उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं या घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है? ऑप्शन सी, मेटावर्स को। क्वेश्चन नंबर 49, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंक सब्सिडियरियों के लिए
कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसमें पूछा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन भी, इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड, CSR नियमों या नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। तो इसमें पूछा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। 50 का सही ऑप्शन ए, जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक। अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला पार्ट 51 से 100 इसके जस्ट नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है।